देखा था पिछले क्लासेस में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने देख रखे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन देखा था, मैनेजर्स कमीशन वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। ठीक है, अब आज देखते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। तो एक आवाज़ ये हम लोग एक सवाल से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग एक सवाल से देखने की कोशिश करते हैं। तो है क्या कि क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 रेशियो में ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। 10% पर एनम मीन्स 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉज ओमिटेड, ये नहीं दिया जा सका। तो अब आपको कैपिटल दे रखा है 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख ए का और 1,50,000 बी का। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसे कैसे करेंगे हम लोग, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे बच्चों, और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको बस। तो इसमें कॉलम बनाते हैं हम लोग एक फॉर्म का, जिसको हम लोग टोटल भी लिख सकते हैं, है ना, और बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका बनेगा। सपोज वी हैव 2 पार्टनर्स, तो दोनों पार्टनर का 2 कॉलम बना देंगे। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्रेडिट, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था और हमने दिया नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 2 लाख का, ये नहीं दिया था, तो 2 लाख का 10% 20,000। अब हम इसे दे देंगे। 1,50,000 का 10% बी को दे देंगे, यानी कि 15,000। इट मीन्स कि 35,000 फर्म पे करेगा। ठीक है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अब हम लोग उसको क्या करेंगे कि वापस से डेबिट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि अगर हमने इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम पे नहीं दिया तो उसको हम लोगों ने प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्रॉफिट के नाम पे। तो अब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स ए और बी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया जा चुका है, हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस ले लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम लोग जो हमारे पास 3:2 रेशियो है इसमें वापस डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो 35,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 35,000 इंटू 3/5 करेंगे, तो 5 7 21,000 इधर आ जाएगा, और 2/5 करेंगे तो 7 14,000 इधर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। कैलकुलेशन अपना बहुत स्ट्रांग रखेंगे, भले 2 सेकेंड 4 सेकेंड ज़्यादा लगाएं, कैलकुलेशन अच्छे से करके फिर ही हम लोग उसको कॉर करेंगे। अब आइए, ये 20,000 क्रेडिट है, 21,000 डेबिट है, माइनस करेंगे तो 1,000 डिफरेंस आएगा, और जो बड़ा फिगर है 21,000 डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिख देंगे। फिर यहाँ पे आइए, 15,000 और 14,000, यहाँ पर क्रेडिट बड़ा है तो 1,000 क्रेडिट हो जाएगा, और ये डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाएगा कहानी इसका।
तो ये आपका जर्नल एंट्री बनेगा। जर्नल एंट्री क्या बन रहा है हमारा, जो जर्नल एंट्री फाइनली बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है कि हम लोग ए को क्या करेंगे, डेबिट। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, क्रेडिट हो रहा है, बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1000। अब देखिए बात को फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या करा है हमने इस क्वेश्चन में कि ए और बी पार्टनर्स दिया हुआ था, उसका कैपिटल भी दिया हुआ था, उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो हमने नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, उसको सबसे पहले क्रेडिट किया हमने कि उसको दिया, नहीं दिया था इंटरेस्ट।
ज़रा बताइए, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही आवाज़? यस सर, चलिए ठीक है बेटा। चलिए, आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? तो आगे देखते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। इसके लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर था? इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आवाज़ आ रही थी, नहीं आ रही थी? जरा एक बार बताएं मेरे को, कमेंट करके बताइए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके पहले वाला करा था हमने, वो क्लियर था? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था कितना? हमने कैलकुलेट किया 30,000, 20,000 और 10,000, तो ये 60,000 हो गया। उसके बाद सैलरी टू बी, तो सैलरी हो गया, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और ये सिर्फ बी को है 18,000, तो सिर्फ बी में 18,000 लिखाएगा, बस यहाँ टोटल 18,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी सी तीनों का है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा डेबिट होता है, इसको बाद में लिख लेंगे हम लोग सबसे लास्ट में। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये डेबिट होगा कितना? ये 1500, 1000, 1500, 1000 और 500। ठीक है, तो 2 1 3,000। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कितना? कमीशन, कमीशन टू सी। तो कमीशन का क्या हिसाब किताब है? 10% बोल रहा है आफ्टर चार्ज, और प्रॉफिट है आपका 1,20,000 रुपया। ठीक है, 1,20,000 प्रॉफिट है। ठीक है, तो कमीशन निकालेंगे तो 10/110 बताया था हमने, 1,20,000 का करके। ठीक है, 1,20,000 का 10/110 करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 11 से इसको काटेंगे, एक 1,20,000 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाएगा 10,909। ठीक है, तो ये 10,909 कमीशन हम लोग देंगे, और कमीशन क्रेडिट होता है किसको? सिर्फ सी को। 10,909, इन लोगों को कुछ नहीं, 10,909। अब इसका टोटल कर देंगे। ठीक है, ये टोटल कर देंगे, तो ये 30,000, और ये डेबिट है, ये सारा माइनस होगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना, ये माइनस होगा। तो जो माइनस होता है उसको ब्रैकेट में इसलिए डाल देते हैं कि थोड़ा आइडिया लगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 30,000 में से 1500 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28,500।
फिर उसके बाद 38,000 में से एक गया तो 37,000, फिर 10,000 10,000 20,000 में से 20,409, और इधर हो जाएगा 60,000 10 70,000 80,000 88,000 में से 3,000 गया 85,909, ये हो जाएगा हिसाब किताब। अब इसको PSR में बांट देंगे तो ये सारा अधिकतर क्रेडिट ही आएगा, कोई डेबिट है नहीं, ये सब क्रेडिट 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 ही है, और वो टोटल आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये दे रखा है 5:3:2, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड लिख करके, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ऐसे तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 85,909 को, तो 5:3:2 में, यानी 5 3 8 2 10, बाई 10, तो ये आ जाएगा 27,000 25,773, चलिए कर देते हैं, जोड़ के अपना 9 आना चाहिए लास्ट डिजिट। ठीक है, फिर उसके बाद 85,909 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, ये 3 से हमने डिवाइड किया ना, तो ये यहाँ आएगा 25,773। अगर हम 5 से करेंगे तो 42,000 आ रहा है, 42,950, 42,955। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद इंटू 2 करेंगे तो 17,182, 17,182, 3 2 5 4 9, इसको 4 ही रहने दीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये तो नील हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है 42,954 माइनस 28,500, ये हो गया 14,454। ये आपका हो गया, ये क्रेडिट डेबिट, डेबिट बड़ा है, डेबिट चला जाएगा। इधर आइए जरा, 37,000 37,000 माइनस 25,773, ये हो गया आपका 11,227। फिर उसके बाद इधर हो गया, ये डेबिट क्रेडिट पहले लिख लिया जाए, क्रेडिट है ये। फिर उसके बाद इधर आइए, 20,409 माइनस, अपना कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रांग रखना है कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए तो हम लोग सॉल्व कर सकें। 3,2,2,7, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें भी ये है आपका क्रेडिट बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ बताइए, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो ये आपका जर्नल एंट्री बन जाएगा। मीन्स ए डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट, इन फैक्ट डेबिट 14,454,
और उसके बाद बी क्रेडिट हो जाएगा, सी भी क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट लिख करके 11227 और 3227, ठीक है। ये जर्नल एंट्री बन जाएगा हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट का। एक सिंगल जर्नल एंट्री आपसे पूछता है तो वो सिंगल जर्नल एंट्री हम लोग इस हिसाब से ये करेंगे। बताइए क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गारंटी का क्वेश्चन। गारंटी में क्या होता है कि पार्टनर्स जो है वो मिल करके गारंटी देते हैं, ठीक है। पार्टनर्स जो हैं वो किसी पार्टनर जो है किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। तो गारंटी में क्या होता है वो चीज़ देखिए। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो हमारे पास ABC है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए ABC है, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। D इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ, किसको एडमिट किया गया, D को, और इसको गारंटी दिया जा रहा है कि तुमको मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा 60,000 का। यानी कि D को हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि तुम निश्चिंत होकर के आओ हमारे बिजनेस में एडमिशन करो और आपको हम 60,000 रुपीज़ मिनिमम प्रॉफिट देंगे। फर्म के पास प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 का और कह रहा है कि एनी डेफिशिएंसी, अगर D को 60,000 प्रॉफिट नहीं मिल पाता तो A और B 3:2 रेशियो में उसको शेयर करेगा, ठीक है। अपना उसका A और B का जितना भी हिस्सा आ रहा है उसमें से माइनस करेगा वो लोग, जितना D को कम रहा है 3:2 में। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। हम लोग इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे अच्छा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे बेस्ट है, इसी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर नेट प्रॉफिट लिखाता है, बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हो गया आपका, हमारे पास दिया हुआ था 2,40,000, तो 2,40,000 ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद इधर आइए डिस्ट्रीब्यूशन करिए। गारंटी का क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप समझिए कि गारंटी है ही नहीं और नॉर्मल क्वेश्चन पहले बनाइए, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन, आपको मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें दे रखा हो, आपको मान लो सैलरी दे रखा हो, आपको मान लो कमीशन दे रखा हो बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नॉर्मल जैसे आप सवाल बनाते हो वैसे बना लो, ठीक है। जैसे नॉर्मल सवाल बनाते हो पहले आप उसको वैसे बना लो। तो क्या करेंगे हम लोग कि 2,40,000 को पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नॉर्मली जैसे बट्टा, ठीक है। किसके किसमें किसमें, ए में एज कैपिटल अकाउंट में, बीज कैपिटल अकाउंट में, सीज कैपिटल अकाउंट में और डीज कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना उन लोगों को मिलना है ये सब हम लोग बांट देते हैं पहले। तो देखिए न्यू PSR तो कुछ ऐसा अलग से दे नहीं रखा, हम लोगों ने ये भी चीज़ सीखा है पहले, जरा देख लीजिए एक बार कि अगर आपको 3 पार्टनर्स या 2 मतलब ओल्ड पार्टनर्स दिया हुआ है और उसका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो अगर ओल्ड पार्टनर्स का नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग उसको क्या मानते हैं 1:1। तो ये दिया हुआ है 5:3:2, तो यही हम लोग मान लेंगे 5:3:2 दिया हुआ है। अब उसमें न्यू पार्टनर का आपको शेयर दिया हुआ है कि D का 1/5 है, तो इसको क्या करना है आपको कि इसको 1/5 पहले D को चलिए दे देते हैं। ये कब करेंगे, जब आपको न्यू रेशियो के बारे में कुछ ना दिया हुआ हो और कहीं नहीं दिया हुआ हो कि कैसे ऐसे हम लोग को निकालना है। तो चुपचाप से पहले 2,40,000 को 1/5 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 240 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2,40,000 का हम लोग 1/5 करेंगे, ठीक है। तो 5 को 20, 20 40 और फिर 3 0 48,000। तो ये 48,000 D को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया, 48,000 जबकि हमने गारंटी उसको कितना दिया हुआ है 60,000 का, क्लियर है। तो उसे मिलेगा और कितना मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड डेफिशिएंसी करेंगे, ऐड डेफिशिएंसी जितना कम रहा है। तो 60,000 पूरने के लिए इसको कितना और कम रहा है, तो 12,000। तो ये 12,000 इसमें ऐड होगा और आउटर कॉलम में 60,000 जाएगा। ये एकदम बात पक्की है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अभी देखेंगे आगे भी।
पहले जरा और बाकी पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया जाए। तो क्या कह रहा है कि 2,40,000 आपका है, उसमें 48,000 आपने बांट दिया, तो 240 में से 48,000 चला गया तो कितना बचा? 240 में से 48,000 चला गया तो ये हमारे पास कितना बच गया? ये बच रहा है 10 में से 8 गया 2, कैलकुलेशन अपने तो बढ़िया से रखना है। 3, 13 में से 4 गया 9 और 1। क्लियर है? इस तरीके से अब इसको 5:3:2 इन तीनों में बांट देंगे तो एक 0 हट जाएगा तो इतना आएगा। इसको हम लोग इंटू 5 इंटू 3 और इंटू 2 करेंगे तो 19200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से पहले कर लेते हैं तो ये 0 0 0, 5 10 की 0 3 1, 9 बजे 45 1 46 के 6, हाथ में रहा 4, 5 4 9, ये 96,000 इसका आ जाएगा। बी का अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 9 3 27 के साथ हाथ में रहा 2 और 3 2 5, 57,600। कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, कहीं पे कैलकुलेशन अगर गलती हो रही है तो बताइएगा, ठीक है? कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सावधानी से करना है, आराम से इत्मीनान से। 3 2 दूनी 4 और 38 400, 38,400 बच्चों, ठीक है? तो ये हमने नॉर्मल अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कैसे होता वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि नॉर्मल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब, ठीक है? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब यहाँ पर डेफिशिएंसी जो 12,000 है इसका देखेंगे। 12,000 जो यहाँ पर है उसके बारे में क्या बोल रहा है ये लाइन? ये लाइन यहीं पर इसी चीज़ के लिए है कि एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये जो डेफिशिएंसी आया है ना 12,000 का, डेफिशिएंसी 12,000 का हमारे पास आया है, इसको 3:2 में यानी कि 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 को 20 और 0 0, तो 24 3 72 100, फिर इंटू 2 करेंगे तो ये 24 दूनी 4800, तो 7200 ए से माइनस कर देना है, ठीक है? 7,200 यहाँ से लेस कर देंगे, लेस डेफिशिएंसी, ठीक है? और यहाँ से लेस डेफिशिएंसी कितना कर देना है? 4,800, ठीक है? ये चीज़ अब इसको माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 800 और 5, 15 में से 7 गया 8 और 8, फिर उसके बाद 16 में 8 गया 8 और 6 में से 4 गया 2 और 5, फिर ये तो डायरेक्ट अपना 38,400 ही आ जाएगा ऐसे। अब इसको एक बार जोड़ करके चेक कर लीजिए से कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ये 2,40,000 आना चाहिए, ठीक है? तो 8 8 16 4 20 के 0, हाथ में रहा 2 तो 8 8 2 10 10 2 12 12 8 20 20 का 0, हाथ में रहा 2 8 2 10 10 5 15 15 3 18 18 और 6 24। चलिए परफेक्ट, बिल्कुल सही कैलकुलेशन हुआ, ठीक है? तो कैलकुलेशन जो है ना सबसे बड़ा जो गेम है फिर कैलकुलेशन का हो जाता है। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा भी मामला गड़बड़ाया तो आपका कैलकुलेशन से तो सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये बड़ा ध्यान से आपको देखना है होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया पूरा, तो एक बार ज़रा आप बताइए फर्स्ट चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी? हम लोगों ने पहले भी किया था, ज़रा एक बार उसकी झलक में दिखाता हूँ आपको, ठीक है? एक बार उसकी झलक देख ली जाए कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं।
ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पहले किया हुआ है क्या क्या वो देखिए। हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड वगैरह के बारे में देखा था कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% दिया जाता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील, ये नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं देते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी कमीशन और रिजर्व्स, ये सब डेबिट साइड में होता है। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट होता है, और इसमें 3 चीज़ें हमने बताई थी कि लेस होता है, मैनेजर्स कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्रेडिट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला था कि ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम पीरियड बाई 12। फिर उसके बाद इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये जोड़ करके आया 16,900, उसको ये सब से माइनस करके, मतलब कि बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं हम लोग, क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल करके जो आया 10,400 आया, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि इक्वल था। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस हिसाब से बनता है। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा हमने, 2 मेथड था, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में 2 बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही बनता है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने देखा था इसका फॉर्मेट कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में है ना, फिक्स्ड मेथड में सिर्फ 4 चीज़ें मैक्सिमम आती हैं। बाय बैलेंस BD, जो पैसा वो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जो पैसा लाया वो बाय बैंक में, जो पैसा विड्रॉ कर लिया ये परमानेंट नेचर का, ये आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग होता है, और फिर लास्ट में बैलेंसिंग फिगर। फिर हम लोगों ने देखा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो, जैसे ओपनिंग बैलेंस आपका आ रहा है तो ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, कमीशन है, तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ड्राइंग्स, और ये टेम्पररी ड्राइंग्स हम लोग इसको बोलते हैं, या आउट ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं। और करंट अकाउंट का हम लोगों ने स्टार मार्क लगाया था कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस किधर भी आ सकता है। ओपनिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, क्लोजिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। जनरली ऐसा होता है कि क्रेडिट बैलेंस आता है, ठीक है। जनरली जो है ओपनिंग इधर होता है जनरली, लेकिन आ कहीं भी सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो असेट साइड में दिखाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, ठीक है, ये सब एक ही साथ दिखाएंगे। फिर ये हम लोगों ने इस पर सवाल भी किया था, एक सवाल बनाया था हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था उसी सवाल का। फिर मैनेजर्स कमीशन देखा था हमने कि 10/100 अगर बिफोर चार्जिंग होगा, है ना, अगर बिफोर चार्जिंग हुआ तो 10/100, और अगर आफ्टर चार्जिंग हो गया, है ना, तो इसमें 110 नीचे आ जाता है, प्लस 10 करके हम लोग जो भी फार्मूला होता है उसमें डालते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमने देखा था टाइम पीरियड का फार्मूला आता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जितना फर्स्ट ड्राइंग आपका जब निकाला है आपने, उससे देखिए साल में कितना समय बाकी है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम पीरियड बाई 12। अब इसमें डिफरेंट केसेस हमने देखा था, ये क्वेश्चन के माध्यम से हमने डिफरेंट केसेस सॉल्व किए थे। पहला क्या था कि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 आ रहा है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, एंड में 5.5, मिडिल में इफ नथिंग इज गिवन तो ये 6 आता है, ठीक है, ये आता है 6। ईच क्वार्टर की बात थी, तो बिगिनिंग में इसको आप एक बार हम लोग इसको ना ऐसे समराइज भी कर सकते हैं, देखिए दिखाते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे समराइज भी कर सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं मंथ की अगर हम बात करें, मंथ्स, है ना, और या आप ऐसे देखिए 6 होता है जब मिडिल होता है, मिडिल किसी का भी हो 6 होगा। अगर हम लोग बिगनिंग की बात करें, है ना, बिगनिंग, तो ये आपका 6.5 होता है, बिगनिंग किसका, मंथ का,
ठीक है। अगर एंड की बात करें, एंड की, तो इसमें देखिए 0.5 हमने क्या किया है, ऐड कर दिया, तो ये मंथ का बिगिनिंग का आ गया। यही माइनस कर देंगे 0.5 तो ये एंड का आ जाएगा, यानी कि 5.5। ठीक है। फिर क्वार्टर में आइए, तो क्वार्टर का जब हम लोग बिगिनिंग का बात करेंगे, है ना, तो ये 7.5 आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि मंथ की बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग मंथ की बात कर रहे हैं, तो ये मंथ हो जाएगा। तो और क्वार्टर में बात करेंगे तो क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो उसका आधा, 3 महीने का आधा 1.5, वो हम लोग ऐड कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 4.5 आता था, तो यहाँ पे -1.5 हो गया। तो अगर हम मंथ ले रहे हैं एक महीना, तो उसका आधा हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो बिगिनिंग आ गया। उसका आधा माइनस कर दे रहे हैं, तो एंड आ गया। क्वार्टर में 3 महीने का होता है, 3 महीने का गैप है मतलब, तो 6 मिडिल से प्लस 1.5 आधा उसको ऐड कर दिए, और यहाँ आधा माइनस कर दिए, तो ये आ गया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये चीज़। फिर हम लोगों ने और क्या देखा था, पास्ट एडजस्टमेंट देखा आज। फिर आज हम लोगों ने उतनी सारी चीज़ें बाकी की देखी थी, पास्ट एडजस्टमेंट देखा और गारंटी देखा। क्लियर है ये चीज़, बताइए क्लियर है? ठीक है, तो ये है फर्स्ट चैप्टर हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और दूसरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा करें, एडमिशन या शेयर्स, कौन सा हम लोग रिवाइज कर दें। क्लियर है ये चीज़? तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें करी। ठीक है, ये आज हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, ये सब के सवाल, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का सवाल किया। तो इसमें इतना आप कमांड कर लेंगे तो आपका 10 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, चलिए बच्चे, ऑल द बेस्ट। अपना प्रिपरेशन तैयार एकदम बढ़िया से करते रहिए कि फुल मार्क्स आए। थैंक्स क्लास।